Welcome back. Welcome to the part 8 of chapter 4 metal and non metals. पार्ट 7 में हमने आपको केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद द बेसिस कराया था और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराया था। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्शन विद बेसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, मेटल्स के लिए। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो ना तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इतनी ज़्यादा कॉमनली देते हैं, और जो रिएक्शन होती है नॉन मेटल्स की बेसिस के साथ वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि उसमें आप एक जनरल ट्रेंड नहीं बता सकते। जैसे आप एक जनरल ट्रेंड बताते हैं कि जो मेटल्स होती हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करके सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं उनकी जो रिएक्शन होती है बेसिस के साथ वो अलग अलग होती हैं। उसमें आपको अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे अलग अलग नॉन मेटल के साथ। तो इसलिए नॉन मेटल की जो रिएक्शन होती है बेसिस के साथ वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट topic of this chapter, that which covers the summary of the all the chemical reactions या chemical properties of metal and non metal। आइए देखते हैं क्या समरी है इसमें। डिफरेंस बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो जो मेटल होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और उनकी जो नेचर होती है वो बेसिक होती हैं। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन उनकी जो नेचर होती है वो एसिडिक या न्यूट्रल होती है। रिएक्शन विद वाटर, जो मेटल होती है वो वाटर से अलग अलग तरीके से रिएक्शन करती है, जिसमें मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है अंडर नॉर्मल कंडीशन। रिएक्शन विद एसिड, जो मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, रिएक्शन विद बेसिस, तो जो मेटल्स होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्शन करके रेस्पेक्टिव मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद द बेसिस इज कॉम्प्लिकेटेड। जैसे कि हमने बताया था कि जो बेसिस की रिएक्शन होती है नॉन मेटल के साथ वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एक सिंपल ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं। अलग अलग नॉन मेटल के साथ आपको अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, इसलिए इसकी जो रिएक्शन है उसको कॉम्प्लेक्स बोला गया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोस्ट ऑल ऑफ द मेटल्स शो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन most of the non-metal do not show the displacement reaction, but the only the reactive non-metals, certain reactive non-metals show the displacement reaction। तो इसमें भी वही ट्रेंड फॉलो होता है कि जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि हमने आपको रिएक्शन लिखाया था 2NaBr plus Cl2, इट विल गिव 2NaCl plus Br2, इस तरीके से। Now we will move to the uses of metal and non metal। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ कॉमन मेटल्स के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो मेटल्स होती है उनके यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं। जैसे सबसे पहले हम कॉपर की बात करते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स, कोयल्स ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कॉपर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इसी वजह से इसका जो यूज होता है इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स और कोयल्स बनाने में यूज किया जाता है, जो जैसे कि हीटर में या जो बॉइलिंग वाटर होता है उसके अंदर। और यह गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, इसलिए इसका जो यूज होता है यूटेंसिल, कार, रेडिएटर, कैलोरीमीटर बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि ये हीट का भी गुड कंडक्टर होता है। इट इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग एलॉयज विद अदर विच आर यूजफुल इन मेकिंग कॉइन एंड पाइप्स।
तो जो कॉपर होता है उसका यूज़ हम एलॉय बनाने में भी यूज़ किया जाता है, जिससे कॉइन्स बनते हैं और पाइप्स बनते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द आयरन। पिग आयरन इज हार्ड एंड ब्रिटल विद द हेल्प। जो पिग आयरन होता है मीन्स इम्प्योर फॉर्म होती है जो पिग आयरन होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की अमाउंट ज़्यादा होती है, इसलिए इसका जो यूज़ होता है वो पाइप्स, स्टोरेज टैंक, रेलिंग, सिलेंडर और सिंक्स बनाने में यूज़ किया जाता है। जो रोट आयरन होता है वो टफ होता है, मेलेबल होता है, लेकिन उसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसको बोल्ट्स, चैन्स, वायर नेट्स, नेल्स एंड एग्रीकल्चर टूल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। नेल्स मीन्स जो कील होती हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो आयरन का एक एलॉय होता है वो नाइफ्स और यूटेंसिल बनाने में यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम का यूज़ भी हम यूटेंसिल, इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये पेंट में भी यूज़ किया जाता है आयरन की रस्टिंग को रोकने के लिए। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉडी पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो यूज़ होता है वो एरोप्लेन के बॉडी पार्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट मेटल होती है। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और लस्टरस होते हैं। इसी वजह से इनका जो यूज़ होता है वो मोस्टली ज्वेलरी बनाने में और डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में यूज़ किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गोल्ड और सिल्वर से ही हम ज्वेलरी क्यों बनाते हैं, तो आप बताएंगे बिकॉज दे आर डक्टाइल, मेलेबल एंड लस्ट्रस, दैट्स वाई दे आर यूज इन डेकोरेटिव आइटम्स और ज्वेलरी। प्लेटिनम का जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रोड बनाने में, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है। जो लेड होता है उसका जो यूज़ होता है वो लेड बैटरी बनाने में, और सोल्डर जो एलॉय होता है जिससे हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को जोड़ते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। तो सोल्डर और लेड बैटरीज बनाने में यूज़ किया जाता है। क्रोमियम जो होता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन में यूज़ किया जाता है। तो बाइसिकल के हैंडल्स, क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, या बम्पर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। जिंक, इट इज़ यूज इन ड्राई सेल। जो जिंक होता है वो ड्राई सेल में यूज़ किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, और ब्रास और जर्मन सिल्वर जैसे एलॉय बनाने में यूज़ किया जाता है। ब्रास में क्या होता है, ब्रास के अंदर कॉपर एंड जिंक होता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। तो क्या होता है नॉन मेटल के यूजेस में, सबसे ज़्यादा यूज़ है कार्बन का। तो कार्बन की दो फॉर्म होती हैं, एक ग्रेफाइट होता है, एक डायमंड होता है। तो जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिकल आर्क बनाने में यूज़ किया जाता है, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड बनाने में यूज़ किया जाता है। ड्राई सेल में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपसे इंडिविजुअली ग्रेफाइट के यूज़ भी पूछे जा सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ कार्बन के। आपसे पूछे जाएंगे राइट टू व्हाट इज द यूज़ ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का जो यूज़ है वो इलेक्ट्रोड बनाने में यूज़ किया जाता है और ड्राई सेल में यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट इज आल्सो यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट्स एंड लीड ऑफ पेंसिल बिकॉज इट इज स्लिपरी इन नेचर एंड कैन में। जो ग्रेफाइट होता है उसको हम लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, और जो पेंसिल में लीड होती है मीन्स उसमें जो वो होती है ब्लैक कलर का, वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है, क्योंकि ये पेपर पे मार्क कर सकता है। जो हाई टेम्परेचर पर हम क्रूसिबल्स क्या होता है, एक तरीके का वो होता है, मीन्स जैसे आप कह सकते हैं एक डिश टाइप होती है। तो हाई टेम्परेचर पे यूज़ करने के लिए हम ग्रेफाइट की क्रूसिबल बनाते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड फॉर्म, दैट इज डायमंड। डायमंड जो होता है उसका जो यूज़ होता है वो ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है। डायमंड इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग एंड आल्सो फॉर रिमूवल ऑफ कैटरेक्ट्स बाय सर्जन्स बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड एंड हैव शार्प एजेस। तो क्या होता है, जो डायमंड होता है उसको कटिंग और ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और इसको जो सर्जन्स होते हैं वो कैटरेक्ट जो डिसीज होती है जो आंखों में हो जाती है, आंखों में धुंधलापन आ जाता है, उसको
निकालने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसके जो एज होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सल्फर। इट इज़ यूज इन स्किन ऑयलमेंट। जो सल्फर का यूज़ होता है जो स्किन से रिलेटेड ऑइंटमेंट, मतलब जो दवाई होती है, क्रीम होती है जो स्किन पे लगाते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। और स्प्रे फॉर फ्रूट ट्रीज अगेंस्ट पेस्ट एंड डिसीज बिकॉज ऑफ इस फंगिसाइडल एंड इंसेक्टिसाइडल नेचर। तो जो सल्फर होता है वो फंगिसाइडल और इंसेक्टिसाइडल होता है, इसलिए पेट्स मीन्स दीमक और अदर कीट मतलब इंसेक्ट से बचाने के लिए फ्रूट के ऊपर, फ्रूट ट्रीज के ऊपर इसका स्प्रे किया जाता है। और रबड़ का वल्कनाइजेशन मीन्स रबड़ को हार्ड बनाने के लिए, तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ में कौन सा एलिमेंट यूज होता है? सल्फर। डाई बनाने में फायरवर्क्स, गन पाउडर और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज किया जाता है। जो गन पाउडर होता है या डाइज होती है उसमें भी सल्फर का यूज होता है। आयोडीन, आयोडीन का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो आयोडाइज्ड कॉमन सोल्ट बनाने में यूज किया जाता है। और आयोडीन को हम एंटीसेप्टिक टिंचर ऑफ आयोडीन बनाकर यूज करते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन, ये तो सभी को पता है, एक तो रेस्पिरेशन और कंबशन। कंबशन का मतलब है किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी चीज नहीं जल सकती। ठीक है। फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस होता है वो मैच स्टिक बनाने में यूज किया जाता है। रेड पॉइजन बनाने में यूज किया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड बनाने में यूज किया जाता है और फॉस्फेट फर्टिलाइजर बनाने में यूज किया जाता है। जो नाइट्रोजन होता है उसका जो यूज होता है फर्टिलाइजर, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज किया जाता है। और लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है वो ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। कॉर्निया एंड बॉडी ऑर्गन्स, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। क्लोरीन जो होता है वो डिसइंफेक्टेंट होता है। क्लोरीन को डिसइंफेक्टिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है। पीवीसी पाइप और प्लास्टिक बनाने के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोजन का जो यूज होता है वो मोस्टली जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन में किया जाता है, जैसे कॉपर, लीड और टीन। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, अमोनिया के बनाने में भी यूज किया जाता है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो इसलिए अमोनिया को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से ही बनाया जाता है। तो ये आपको यूजेस आपको याद करने हैं, लिखने हैं, जैसे कि आपको नोट्स में गिवन है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोरोजन ऑफ मेटल। तो कोरोजन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच मेटल इज ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो जब हम किसी भी मेटल को ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो आप देखते हैं कि जो मेटल का सरफेस होता है वो डल हो जाता है, उसके ऊपर कुछ लेयर बन जाती है खुद ब खुद। तो जब उसके ऊपर कोई भी एक लेयर बन जाती है तो इसका मतलब क्या है कि वो वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है और उसका कोरोजन हो गया है, मीन्स वो गलनी स्टार्ट हो गई है। तो कोरोजन क्या होता है? एक अनडिजायरेबल चेंज होता है। अनडिजायरेबल का मतलब है कि आप उस चेंज को चाहते नहीं है लेकिन फिर भी वो हो जाता है। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से। एटमॉस्फेरिक एयर में सारी गैसेस हैं, मॉइस्चर है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर आर्टिकल होते हैं, जब आप उनको एयर में रखते हैं तो वो उनका जो सरफेस है वो डल हो जाता है, मतलब भद्दा सा हो जाता है। ठीक है। क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, मॉइस्चर होती है, CO2 होती है, ये सभी होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ आयरन द कोरोजन इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर, मॉइस्चर एयर में उसको रखा जाता है कुछ समय के साथ, इट गेट कवर्ड विद ए रेडिश ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है कि जब हम किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को कुछ समय के लिए ओपन एनवायरनमेंट में रख देते हैं तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। तो जब उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो जब आयरन का रस्टिंग हो रखा होता है तो उसमें आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर जो प्रेजेंट होता है एयर के अंदर उससे रिएक्शन कर लेता है। इसलिए जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो केमिकल चेंज होता है, क्योंकि उसमें आपको एक नया सब्सटेंस मिल गया और फिर हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो जो सब्सटेंस बनता है वो कौन सा होता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है उसको हम रस्ट बोलते हैं, जिसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। और रस्ट की जो नेचर होती है वो क्या होती है?
बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक रिएक्शन है आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ऑक्सीजन और वाटर कहाँ से आए, एयर से, तो वो आपको क्या देगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड देगा, रेडिश ब्राउन इन कलर, जो कि हमने आपको नोट्स में लिखवाई है। 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O इट विल गिव 2Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। ये जो Fe2O3 डॉट XH2 होता है दैट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है और इसी को हम रस्ट बोलते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।